Welcome to Tips Law Academy, the largest institute of law admission test and law GAT preparation in Pakistan. जी अस्सलाम वालेकुम to all of you. Hope so you are enjoying good health with some passionate thoughts. Today we are going to discuss our 10th essay on the topic inflation and rising prices in Pakistan regarding law admission test. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होती है और सेकेंडली राइजिंग प्राइसेस इन पाकिस्तान, जो खुर्दो नोश की अशिया की जो कीमतें बढ़ रही हैं पाकिस्तान में, उनके जो पर्सपेक्टिव्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे. फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो है मिल्टन फ्रीडमैन की एक कोटेशन ऐड की गई है, इन्फ्लेशन इज़ टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन. कि जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो एक इस तरह की टैक्सेशन है विदाउट लेजिस्लेशन. कि लेजिस्लेशन हमने पहले डिस्कस किया है हमारे पहले ऐसे में कि कानून बनाने के तरीके को जो है वो हम लेजिस्लेशन कहते हैं. तो महंगाई सिर्फ इस तरह का टैक्स है जो बगैर किसी कानून के जो है वो लगा दिया जाता है. तो यहाँ पे सबसे पहले हम इन्फ्लेशन की डेफिनेशन देखते हैं. इन्फ्लेशन से क्या मुराद है? राइज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स इन अ कंट्री दैट रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ इट्स सिटीजन्स. कि किसी भी मुल्क में अशिया की कीमतों का इस हद तक बढ़ जाना कि जो लोग हैं वहाँ के, उनकी इस्तात ना रहे इसको ख़रीदने की, तो इसे जो है हम इन्फ्लेशन कहते हैं. और जो है इन्फ्लेशन और जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारी मईशत है, इसका बहुत गहरा जो है इनका डायरेक्ट रिलेशन है और ये जो है एक दूसरे पे बहुत इनके कॉरेस्पोंडेंट चलती हैं. अब इन्फ्लेशन जो है उसकी यहाँ पे नीचे टाइप्स बताई गई हैं महंगाई की. द फर्स्ट वन इज़ डिमांड पुल इन्फ्लेशन. और ये तब होती है कि जब अशिया की जो डिमांड है वो बढ़ जाए और जो हमारी सप्लाई है, मतलब जो प्रोडक्शन है, वो कम हो जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पाकिस्तान में जिस तरह चीनी है तो चीनी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है और अक्सर औक़ात इस तरह हुआ कि चीनी जो है वो हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा चाहिए थी और शुगर मिल चीनी को जो है वो थोड़ी मिकदार में जो है वो प्रोड्यूस कर रहे थे. तो फिर क्या हुआ कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन हुई और वहाँ से हमारी चीनी की जो कीमत थी वो बढ़ गई. तो इससे जो होता है उन चीज़ों की जो प्राइस है वो बढ़ जाती है. और प्राइसिंग पावर इन्फ्लेशन दूसरी टाइप है और ये तब होती है कि जब हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए अपनी जो इनकी प्रोडक्ट होते हैं, जो इनकी अशिया होती हैं, उनको जो है वो उनकी कीमतें खुद बढ़ा देते हैं. ठीक है, इसमें हमने दो टाइप्स डिस्कस की. द फर्स्ट वन इज़ डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड द सेकंड वन इज़ प्राइसिंग पावर. नीचे हमने जो है रॉबर्ट ऑर्बन की एक और कोटेशन कोट की, इन्फ्लेशन इज़ द क्रैब ग्रास इन योर सेविंग्स. और फिर हमने एक और नीचे इफेक्ट पढ़े हैं कि एक्सेसिव प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स आल्सो कॉजेज इन्फ्लेशन. कि जो बहुत ज़्यादा जो है तादाद में जो हम अपने नोट्स हैं, हमारी जो करेंसी है, हम उसको छापते हैं, तो उससे भी जो है महंगाई बढ़ती है. क्योंकि जो है इन द अवेलेबल करेंसी डजंट पैरेलल विद द सप्लाई अवेलेबल. तो इसमें भी वही इफ़ेक्ट है. और फिर क्या है कि इंटरनेशनल डेब्ट्स, जो हमारे इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी जो कर्ज़े हमने लिए होते हैं, वो भी जो है चीज़ों की कीमतों की जो बढ़ाने की बाइस बनता है. क्योंकि हमने जो वो कर्ज़े हैं वो सूद के साथ उन ममालिक को अदा करने होते हैं जिनसे हम कर्ज़े लेके, जिस तरह IMF वगैरह है, हम अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं. तो फिर ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए हुकूमत जो है वो टैक्सेस वगैरह बढ़ा देती है, कीमतें बढ़ा देती है. और इसके नीचे सोशल और पॉलिटिकल इफ़ेक्ट्स और माशरे में और जो इसके सियासी जो असरों जो है इफ़ेक्ट्स हैं वो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं. पॉलिटिकली सियासी तौर पे जो है वो हायर इन्फ्लेशन जो है वो इस तरह बढ़ती है कि जो रूलिंग पार्टी है, जो पार्टी इक़्तिदार में होती है, उसकी रेपुटेशन जो है वो अच्छी नहीं होती. और फिर इन्फ्लेशन क्या करती है कि अवाम को जो है वो उस चीज़ से बदज़न कर देती है. आसान अल्फाज में अगर आपको एग्जांपल दूँ तो जिस तरह अभी इमरान खान है, लोगों ने इसको वोट सपोर्ट किया तो ये प्राइम मिनिस्टर बना. इसने बहुत से वादे किए कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, व्हाटएवर. अगर वो नहीं कर सका तब हमारी बहुत सी यूथ है जो कि इमरान खान को बुरा भला समझती है और महंगाई की वजह से जो है उसकी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके बारे में जो है अब आवाम के बहुत ज़्यादा जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं और नेगेटिव थाट्स हैं. और यही रीज़न है कि इन डेमोक्रेसी, जमहूरियत में
इन्फ्लेशन डायरेक्टली हिट्स अ कॉमन पर्सन के जिस मुल्क में जमहूरियत होती है, मतलब आवाम की राय शामिल होती है, वहाँ पे जो महंगाई है वो हर आम आदमी को जो है वो हिट करती है, उस पर जो है असरअंदाज होती है। फिर नीचे एक और मार्गरेट थैचर की एक कोटेशन है, इन्फ्लेशन इज़ द पार्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनसीन लेबर ऑफ दोज हु हैव सेव्ड। फिर जो है हम नीचे देखते हैं, एट लार्ज इट इज़ डेंजरस फॉर एन इकॉनमी। यहाँ पे एक वार्निंग दी गई है कि मुल्क की मईशत के लिए बहुत नुकसानदेह है, इफ़ नॉट रेगुलेटेड प्रॉपरली, कि अगर इसको जो है हम बिल्कुल बाकायदा तौर पर अगर हम इसको डील नहीं करेंगे या इसके लिए हम जो मेजर्स वगैरह हैं स्टेप्स नहीं लेंगे, तो इसके इन ऑर्डर टू अवॉइड इन्फ्लेशन और टू बैलेंस इट, अगर हम महंगाई से बचना चाहते हैं या इसको जो है स्टेबल रखना चाहते हैं, तो अवाम को क्या चाहिए, वो ये जो स्टेट को, रियासत को क्या चाहिए कि वो एक बैलेंस क्रिएट करे चीज़ों के दरमियान और उनकी जो है प्राइसेस के दरमियान। और पाकिस्तान में अब क्या हो रहा है कि एक्सेसिव डोमेस्टिक डिमांड आउटवेज और सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स अवेलेबल, कि यहाँ पे वही है कि चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, हमारे जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनकी प्रोडक्शन कम है, तो इस वजह से जो है यहाँ पे जो है हमें महंगाई फेस करनी पड़ती है। और नीचे अनोनिमस की एक कोटेशन है, प्रोडक्शन इज़ द ओनली आंसर टू इन्फ्लेशन, कि सिर्फ जो प्रोडक्शन है, जो हमारी पैदावार है, वही सिर्फ एक जवाब है महंगाई का। जितनी पैदावार ज़्यादा होगी उतनी जो है वो महंगाई कम होगी। और फिर हम देख रहे हैं कि जब ये यहाँ पे कंक्लूजन हम इस तरह कंक्लूड करेंगे कि व्हेन दिस फिनोमिना रीचेस एट हाई स्टेज प्राइजेस टच द स्काइज, कि जब ये जो सारा मामला है एक बहुत हद तक बढ़ जाता है, तो फिर जो कीमतें होती हैं वो आसमान को छूती हैं। और पाकिस्तान जो है उनको 2020 में पूरे दुनिया में महंगे जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट जो है पाकिस्तान को उसमें काउंट किया गया। और कंक्लूसिवली अगर हम इसे कंक्लूड करें, तो हमने पहले भी बात की कि जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, ये बहुत एक अहम और ज़रूरी हिस्सा है मुल्क की मईशत का, ये उसका पार्ट है। और हमें चाहिए कि हम इसको रेगुलेट करें। और जो है इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान जो है, अगर हम इसको नहीं रेगुलेट करेंगे तो ये ड्रेडफुल जो इम्पेक्ट्स हैं, बहुत ख़तरनाक जो इसके असरअंदाज होगा हमारी इकोनॉमी पे, अगर हम इसको जो है बगैर ट्रीट किए छोड़ देंगे। अभी जो है हमने इन्फ्लेशन एंड राइजिंग प्राइसेस इन पाकिस्तान ऐसे को डिस्कस किया। आई होप सो कि ये जो है आपको जो है वो समझ आ गया होगा। Furthermore, in case of any queries, you can contact me on my number. My Facebook and Instagram accounts are all also given below. You can also approach me on my email, and you can also contact Tips Law Academy and team for complete notes of all syllabus subjects, law admission test and law GAT preparation. Thank you so much. Kindly regards, Tayyib Khan.